लिथुआनिया अप्लाई करने से पहले आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें एप्लीकेशन फ़ी से लेकर जो यहाँ लिविंग कॉस्ट तक का सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई है। आज की वीडियो में हम लिथुआनिया आने से पहले और फिर लिथुआनिया आने के बाद जो एक्सपेंसेस आ जाते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो है वो एप्लीकेशन फ़ी है, यानी आप जब यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपने एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी होती है, और वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की 120 यूरोज़ होती है, कुछ की 100 यूरोज़ होती है, और इस तरह कुछ की 180 और 200 इस तरह की एप्लीकेशन फ़ी होती है। और एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करने के बाद आपका आगे इवैल्यूएशन होगा। अगर यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट कर दिया तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजेंगे। उसमें आपकी जो 1 साल की फ़ी होगी वो मेंशन होगी, जो ट्यूशन फ़ी है, और वो भी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। लेकिन फिर भी आप 3000 से लेकर 5000 तक इसी के बीच में होती है। वो फिर कोर्स पर डिपेंड करता है और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। तो ये रही आपकी ट्यूशन फ़ी। और उसके बाद आप जब थर्ड कंट्री विज़िट करोगे, वहाँ का अपने वीज़ा भी लगवाना होता है, विज़िट वीज़ा। मैंने तो खुद थाईलैंड का अप्लाई किया था, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, और मेरा तकरीबन वीज़ा जो था वो 25,000 रुपीज़ इस तरह का पड़ा था। और उसके अलावा बाकी जो एयर टिकट हो गई, और बाकी वहाँ पर आपने कुछ दिन स्टे भी करना होता है तो उसके एक्सपेंसेस भी आ जाते हैं। और वहाँ वीएफएस में भी अपनी कुछ फ़ीस सबमिट करनी होती है, वो तकरीबन 66,000 इस तरह समथिंग वो भी होती है। और बाकी ये फिर आप अपने हिसाब के मुताबिक आप अंदाज़ा लगाएं कि आप किस कंट्री विज़िट करोगे, और आप वहाँ कितने दिन स्टे करोगे, तो उसी के मुताबिक आपका वो एक्सपेंस आएगा थर्ड कंट्री का। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 3 लाख से लेकर 350 लाख तक ये आ जाता है। फिर भी मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा इतना ये खर्चा हुआ था थर्ड कंट्री विज़िट के लिए। उसके बाद आप जब आपका इंटरव्यू होगा, अगर पॉजिटिव डिसीजन आया तो फिर आपने उसी कंट्री वापस जाना है जहाँ आप पहले सबमिशन के लिए गए थे। वहाँ पर आपकी कार्ड पड़ी होगी, टीआरपी कार्ड, तो आपने वो पिक करनी है। तो ये जब आप दोबारा जाओगे टीआरपी कार्ड के लिए, इसकी भी फिर आपने फ़्लाइट टिकट जो है वो अरेंज करानी होती है, तो उसके भी एक्सपेंसेस आप मिलाएं। लेकिन वो भी तकरीबन 150 से लेकर 2 लाख तक वो भी आ जाता है। बाकी कुछ लोग वन वे लेते हैं और कुछ लोग जो है वो रिटर्न टिकट लेते हैं। लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वन वे ले सकते हो, और इस शर्त पर कि आपके पास ऑन टिकट हो। लाइक अगर कोई अभी टीआरपी पिकअप के लिए ताईलैंड जा रहा है और थाईलैंड से टीआरपी पिक करने के बाद आगे लिथुआनिया का टिकट उसने लिया हो, तो फिर वो बेशक वन वे टिकट जो है वो ले सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होगा पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स में। और बस यही, फिर आप जब यहाँ पर अराइव करोगे उसके बाद यह जो एक्सपेंसेस होते हैं, मंथली एक्सपेंसेस, उसमें आपकी रिहाइश की जो अखराजात है, लाइक अगर आपने प्राइवेट अपार्टमेंट में रहना है तो उसके थोड़े बहुत ज़्यादा आ जाते हैं रेंटल प्राइस। और अगर आपने हॉस्टल जो डोम होती है जो यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है, उसमें अगर आपको जगह मिल गई तो वो तो अच्छी बात है। वहाँ पर आपकी जो मंथली रेंट होगी वो तकरीबन 80 यूरो से लेकर 120 यूरो तक होगी। और इसके अलावा बाकी भी यहाँ पर जो एक्सपेंसेस है खाने पीने के, और इसके अलावा जो इधर टैक्सेस पे करने होते हैं गवर्नमेंट को, तो वो सब मिला के तकरीबन महीने के आप लोग 350 यूरोज़ टू 400, ये आप लोग मिनिमम, ये आप लोग जहन में रखें। और फिर वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये आप जहन में रखें, 400 यूरोज़ तक आप जहन में रखें कि आपका इधर मंथली एक्सपेंस आएगा, इंक्लूडिंग आपकी जो रेंटल प्राइस है। बस यही टोटल एक्सपेंसेस हैं। बाकी आप अपने हिसाब के मुताबिक अंदाज़ा लगा सकते हैं। थैंक यू।